जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप अभी से पढ़ के 60, 70, 80 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि भैया आप बोलते हो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट भैया मेरे केमिस्ट्री में तो मार्क्स ही नहीं आते। अगर आप भी इस कैटेगरी में तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल का स्टेप बाय स्टेप 30 डेज रोड मैप देने वाला हूं, जिससे आप अपना मैक्सिमम सिलेबस केमिस्ट्री में कंप्लीट कर पाओगे। बट याद रहे कि आपको केमिस्ट्री को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अकेला कट ऑफ क्लियर कराने में हेल्प कर सकता है। इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम हॉल में कम से कम टाइम में सबसे ज्यादा नंबर देगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिख दो आई विल डू इट, और उसके साइड में आपका टारगेटेड स्कोर और टारगेटेड कॉलेज जो भी है। ये एक कमेंट नहीं, एक्चुअल में एक कमिटमेंट है जिसके लिए आप और अच्छे से मेहनत करोगे। वीडियो स्टार्ट करते सबसे इंपॉर्टेंट चीज से कि केमिस्ट्री में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है। बहुत सारे बच्चे 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में टारगेट करते हैं, तो उनको ये समझने आना चाहिए कि केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल, 99.5 या 98 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा। आपको एक डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 99 प्लस परसेंटाइल के लिए आपको 65 to 71 मार्क्स लाना होगा, 98 परसेंटाइल के लिए 58 to 65 मार्क्स, 97 के लिए 54 से 58, और वही 99.5 के ऊपर अगर लाना है तो 71 प्लस मार्क्स। तो मोटा मोटी आपको 70 मार्क्स के अराउंड टारगेट रखना है। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, विच इज केमिस्ट्री चैप्टर डिवीजन। देखो मैंने क्या है, आपका जो भी सिलेबस है केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेड चैप्टर्स, लो एफर्ट हाई वेटेड चैप्टर, इन सबको मैंने क्या किया है, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। उसी के अकॉर्डिंग आपको इन चीजों को, इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आता है प्रायोरिटी ए, विच इज इजी टू मीडियम हाई वेटेड चैप्टर। देन कम्स प्रायोरिटी बी, विच इज टफ एंड हाई वेटेड चैप्टर्स, एंड देन कम्स प्रायोरिटी सी, विच इज मीडियम टू टफ एंड लो वेटेड चैप्टर्स। अब आते हैं सबसे पहले कैटेगरी विच इज प्रायोरिटी ए। प्रायोरिटी ए में कौन कौन से चैप्टर्स है जिसको आपको सबसे पहले ध्यान देके करना है। पहला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। इससे जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आता है। केमिकल बॉन्डिंग 3 क्वेश्चन के अराउंड, डीएनए ब्लॉक 3 क्वेश्चंस के अराउंड, फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जीओसी, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल काइनेटिक्स। फिर आते हैं प्रायोरिटी बी में। देखो प्रायोरिटी बी के चैप्टर्स बताने से पहले एक चीज आपको समझा देता हूं। मैं आपको यही बोलूंगा, मैंने बहुत बार बोला भी है कि आपका मेन टारगेट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कंप्लीट करना, पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करना। बट प्रोवाइडेड द टाइम, आपके पास बहुत कम टाइम है, और मेरे को पता है कि अभी भी ऐसे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या बहुत लेट स्टार्ट किया तो कुछ ही चैप्टर्स हुए। उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूं कि आपको कौन से चैप्टर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देके कंप्लीट करना है। प्रायोरिटी ए के बाद आता है प्रायोरिटी बी, जिसमें हमारे चैप्टर्स आ गए एल्डिहाइड कीटोन्स, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आता है हेलोजन डेरिवेटिव, जिससे 1 क्वेश्चन के अराउंड आता है। फिर आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर 2 क्वेश्चन। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 से 2 क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम 1 क्वेश्चन, रेडॉक्स रिएक्शन 1 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन्स 1 से 2 क्वेश्चन, और थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन। अब आते हैं प्रायोरिटी सी में। इसमें आते हैं, देखो 20 मार्क्स के अराउंड में आ जाता है। इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा है ना वेटेज कम है, बट एफर्ट्स कम लगाना पड़ता है, इसलिए इसमें है। देखो इसमें आता है सॉल्ट एनालिसिस हो गया, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, आयोनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोकेमिस्ट्री। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में कि भैया आपने जो भी चैप्टर्स बताया है प्रायोरिटी वाइज, उनको कंप्लीट कहां से करना है, दैट इज थ्योरी कहां से करना है। अब देखो थ्योरी में हमारे पास 2 सेगमेंट वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं। पहला सेगमेंट वो है जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो रखे हैं, और सेकंड वो स्टूडेंट्स है जिनका थ्योरी हो नहीं रखा है, चैप्टर्स अच्छे से हुआ नहीं है, कोई भी थ्योरी अच्छे से नहीं हुआ है। तो फर्स्ट कैटेगरी के लिए मैं यही बोलूंगा कि आपको अभी सबसे ज्यादा फोकस करना है रिविजन में। रिविजन के लिए आपको कोई भी वन शॉट या कोई भी लेक्चर्स नहीं देखना है, डायरेक्ट अपने नोट्स रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं नोट्स अपना अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स में आते हैं जिनका थ्योरी बिल्कुल भी नहीं हो रखा है। तो यार अभी जितना टाइम है, आप ये सारे चैप्टर्स को फुल लेंथ थ्योरी से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। 1-2 चैप्टर्स अगर आपके बैकलॉग्स में है तो आप डेफिनेटली फुल लेंथ थ्योरी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सारा ही ऑलमोस्ट नहीं हो रखा है तो मैं आपको बोलूंगा वन शॉट्स करने हैं। अब वन शॉट कौन से वन शॉट फॉलो करने हैं, उसके लिए मैंने एक डिटेल शीट बना दिया है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें फॉर जीरो प्रिपरेशन स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा बहुत रिविजन वाले स्टूडेंट्स सब के लिए अलग से वन शॉट के लिंक्स है। आप वो लिंक्स एक्सेस कर सकते हो और उससे अपना प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हो। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, अनअकैडमी ने अपने 10 साल पूरे कर लिए। जी हां, क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर वाज द हाईलाइट ऑफ अनअकैडमी प्रतिष्ठा इवेंट जो कल हुआ। अब ये तो एक ट्रीट था ही, लेकिन सभी आईआईटी लर्नर्स के लिए भी कुछ बड़े रिवील्स हुए। भाई मुझे आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आई मीन आईआईटी के टॉप एजुकेटर्स पीजे सर, एमआर सर, अरविंद कालिया सर का नाम तो आपने सुना ही होगा। द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, अनअकैडमी के आईआईटी सब्सक्रिप्शन पर अब मिल रहा है अल्टीमेट कॉम्बो, 50% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी प्लस अनअकैडमी एश्योर। मतलब 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 मंथ फ्री, 9 + 9 मंथ का फ्री, 12 + 12 मंथ फ्री, पूरे साल का डबल बेनिफिट। अब ऊपर से अनअकैडमी एश्योर, अगर इस साल किसी भी जेन्युइन रीजन से आपका सिलेक्शन नहीं होता है बट यू हैव अटेंडेड योर क्लासेस
टेस्ट एंड स्टेट कंसिस्टेंट तो अगले साल का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी फ्री होगा। ये है अल्टीमेट नो रिस्क प्रिपरेशन ऑफर। बस एनरोल करो और फुल पावर से पढ़ाई शुरू करो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं कि इन सारी चीजों को जो मैंने बताया उनका प्रैक्टिसिंग का पार्ट क्या है। भैया प्रैक्टिस में क्या करना है, देखो ज्यादा टाइम नहीं है, क्या एनफ है डायरेक्टली वो बता देता हूं, ज्यादा मैं घुमाऊंगा नहीं आपको। सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट एग्जांपल्स करना है, स्पेशली इन केस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अप्रोच समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शॉट में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कम होता है, इसलिए डायरेक्टली अप्रोच समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए सॉल्व एग्जांपल्स करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा अप्रोच के लिए। आफ्टर यू कंप्लीट दिस सॉल्व एग्जांपल, आपको मूव ऑन करना है डीपीपीज में। दैट इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट। अगर आप सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे हो तो आप डीपीपी स्विच करके डायरेक्ट आप पीवाईक्यूज में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सॉल्व एग्जांपल्स नहीं कर रहे हो तो डीपीपीज और पीवाईक्यूज कंपल्सरी है। पीवाईक्यूज में कितने ईयर्स का करना है, लास्ट 3-4 ईयर्स का पीवाईक्यूज मैंडेटरी साइड में। पहले इतना करो, अगर ये हो जाता है तब आप लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स में जा सकते हो। अब क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, आप जितना बार पढ़ोगे उन चीजों को बार बार भूलते भी हो, इसलिए बार बार रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट नोट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि शॉर्ट नोट्स बना पाए, इसलिए आपके लिए केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हो गए। बाकी जो मैंने अभी लेक्चर्स बताए वो, उसके साथ साथ जो भी मैंने है ना और भी चीजें इस वीडियो पे डिस्कस की है केमिस्ट्री के लिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला शीट्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ये सब कुछ मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा जैसे इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख दो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अगर आपको लास्ट के टाइम पे मेरे से पर्सनली जुड़ के अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मेरा पर्सनल मेंटरशिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोल दो यार, बिकॉज आई एम देयर टू हेल्प। लास्ट का टाइम है, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे नर्वस होते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, अपना प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।